इधर बेबी, ये देख। देख क्या क्या कर रही है सुरभि आजकल। काला जादू है ये सब। तेरे को क्या लगता है कार्त्या क्या अपनी मर्जी से बार बार इस कमरे में आता है? नहीं, वो ये वशीकरण करके ऐसे खींचती है, बुलाती है कार्त्या को अपनी तरफ। अरे मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये लड़की इतना गिर सकती है। सही नहीं हो रहा है उससे कि कार्त्या तेरे को इतना प्यार करने लगा है। तबीज तो देख, ये सब करके वश में कर रही है कार्त्या को अपने। रियली कमला ताई, ये सब उसी ने किया है? अरे मंजे का है, वो नहीं करेगी तो क्या मैं करेगी ये सब? कुछ भी। और ये देख, ये कपड़े का टुकड़ा है ना, ये कार्त्या की शर्ट है। उसमें जादू किया है उसने। देख, मैं तो जो भी बोलती है ना साफ साफ ही बोलती है। तुम लोग को मानने का है तो मानो। इस सुरभि ने तलाक तो दे दिया है कार्त्या को, पर तेरे को अपनी सौतन समझती है। तबीज देख कैसे दिमाग भाग रहा है ये सब चीज में इसका। काला जादू, ब्लैक मैजिक, राइट? कमला ताई, मैं इस लड़की को छोड़ने नहीं वाली हूँ। अरे ये क्या कर रही हो कमला ताई? अरे सुरभि को मालूम पड़ जाएगा ना कि हम लोग को उसकी असलियत के बारे में पता चल गया, फिर वो इससे भी बड़ा जादू करेगी, सोच। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों? तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती मैं। मेरा घर है, मैं जब मर्जी आऊं जाऊं, तुम्हें क्या है? वैसे यहाँ मैं अपने बेबी के लिए आई थी। प्रेगनेंसी की हालत में तुम इतने हार्ड बेड पे कैसे सो सकती हो सुरभि? पता है कितना डिस्कम्फर्ट फील होता होगा मेरे बेबी को? याद रखना, इस घर में तुम सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे की वजह से हो। मैंने कमला ताई को बोल दिया, कल तुम्हारे लिए एक सॉफ्ट मैट्रेस आ जाएगा। चले? इसे कब से मेरी इतनी परवाह होने लगी जो मेरा मैट्रेस चेक करने आ गई? जरूर कुछ गड़बड़ है। रात भर मैंने पता लगाया सुरभि, पर बड़ी हैरानी की बात है कि राहुल अवस्थी, जिसका मेहर या फिर मिस्टर रणबीर खन्ना के साथ कोई कनेक्शन हो, ऐसा कोई नहीं मिला मुझे। ऐसा शख्स जैसे इस दुनिया में है ही नहीं। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद मिस्टर खन्ना को शांति से उसके बारे में बात करते हुए सुना है। अरे कहीं तो कोई तो सुराग होगा ना उसके बारे में। एक जगह है, शायद वहाँ उसके बारे में हमें कुछ पता चल सकता है। कौन सी जगह? एक ऑफिस है मिस्टर रणबीर खन्ना का, कुछ साल पहले वहाँ आग लगी थी, अभी तक ताला लगा हुआ है। वैसा का वैसा ही है। लेकिन मिस्टर खन्ना जैसे इतने बड़े और इतने कामयाब बिजनेसमैन अपना ऑफिस ऐसे बंद क्यों रखेंगे? ठीक ठाक तो करा ही सकते हैं ना। किशोर जी, जरूर उस ऑफिस में कोई राज है। मुझे लगता है वहाँ हमें उसके बारे में कुछ पता चल सकता है। ठीक है, तो मैं आती हूँ आपके पास, हम साथ मिलकर सब पता लगा लेंगे। ठीक है। कार्तिक, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन मैं यहाँ नहीं कर सकती। अब प्लीज मेरे साथ बाहर चलिए। नहीं सुरभि, अभी नहीं। मेहर किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकती है। एक तो सिर्फ ऐसे शक हो रखा है, उसका शक और गहरा हो जाएगा। कार्तिक, बात बहुत जरूरी है, प्लीज। सुरभि अभी नहीं, बाद में आराम से, बिना किसी के डर के आराम से बात करते हैं। पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, एक भी शब्द सुनाई नहीं दे रहा।
उसका बेबी। देखा ना तूने कैसे वो उसको खींच रही है कार्टिया को, आणि कार्टिया अपना हाथ भी झटक रही, लेकिन नहीं, वो तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है तेरे मर्द। मैं तो बोलती हूँ कुछ कर और जल्दी कुछ कर, इधर ऐसा ना हो चाहे ये बच्चे के चक्कर में तेरे पति को इस लेकर भाग जाए। नहीं ताई, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी मैं। खांसी आ रही है तो बाहर जाओ, प्रेग्नेंट पेशेंट है। नो डॉक्टर, आई एम फाइन। थोड़ी खांसी है इसलिए मास्क लगाया। वैसे मैं आपको ही ढूंढ रही थी डॉक्टर। वो जो 20th फ्लोर पे बेड नंबर 10 वाला पेशेंट है आपका, उसको लेके एक इमरजेंसी है, आपको बुला रहे हैं। मैं अभी आती हूँ। एक्सक्यूज मी। ऐसा लगता है काफी टाइम से इस ऑफिस का इस्तेमाल नहीं हुआ है और वॉचमैन भी अकेला बैठा हुआ है। लगता है यहाँ पे कोई आता जाता नहीं होगा। क्या मिल सकता है यहाँ पे? कुछ तो जरूर होगा कार्तिक जी, वरना उस हादसे के बाद मिस्टर खन्ना इस ऑफिस को ज्यों का त्यों रहने क्यों देते? किशोर जी, हम लोग एक काम करते हैं, पीछे वाली खिड़की से अंदर चलते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। ठीक ठीक है, चलिए। सिस्टर, मैं जानती हूँ कि आप मुझे बताएंगी नहीं, पर मुझे पता है कि मेरे पेट में बेटा ही है। माँ जो आभास हो जाता है, और मेरा बेटा बिल्कुल अपने बाप की तरह बदमाश और शैतान होगा। शरारतें करना तो अभी से शुरू कर दिया उसने। बे कार्तिक क्या कम थे? कार्तिक मेरे पति है। वो देखिए, आपका बेबी। कुछ भी चाहा, आप देखना सुरभि, मैं तुम्हारे बच्चे के साथ क्या करती हूँ। दुआ फिर भी किस्मत ने हाले से एक साथी दे दिया। ये मेरा बच्चा है। सिस्टर, मुझे इसका चेहरा दिखाइए ना। ये इसके हाथ है और ये सर और ये दिल है ना जो धड़क रहा है। लेकिन सिस्टर, मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। बताइए ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। बताइए ना सिस्टर। समझाती हूँ, समझाने ही तो आई हूँ। थ्री, 2, 1। ये अब दरवाजा क्यों बंद कर रही है? समझाने के लिए। यहाँ पूरे ऑफिस में लाइट नहीं है, ये स्विच बोर्ड पे लाइट क्यों जल रही है? इसका वायर देखते कहाँ जा रहा है।